बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ जुम्मा अब तक का सबसे खतरनाक कदम उठा लिया गया है और हुकूमत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फैसला, 8 जजेस का फैसला, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के मेजॉरिटी जजेस के फैसले को क्लीन बोल्ड कर दिया है। और इसके साथ ही साथ आज दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पर काट दिए गए हैं। यह सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, यह सब कुछ बैक टू बैक हो रहा है और इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत खत्म हो चुकी है। नई एक पार्टी पोजीशन जारी हुई है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट भी नहीं करती। इस सब के अंदर एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी खत्म हो गई और मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा मास्टर ऑफ रोस्टर बन गए, काजी उल कज़ा जो है वो एक मरतबा फिर सारे इख्तियारात अपने हाथ में ले चुका। इस सब के अंदर मरियम और शहबाज शरीफ का अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट में फिक्स भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में यह केस लग भी गया है। ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल शेप कर सकती हैं। और अब यूं लग रहा है कि आईनी तरमीम का खतरनाक मुसव्वदा नहीं, उस खतरनाक मुसव्वदे से पहले जो इंतहाई खतरनाक मुसव्वदा था वो मंजूर होने जा रहा है। एंड इट इज नाउ जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। ये चंद घंटों के अंदर बात होगी और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में है तो दूसरी तरफ इस वारदात की तैयारी हो रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फायरवॉल के असरात को जायल करना आपकी इस मदद के बगैर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो एक गठजोड़ है और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर शबखून मारने में नून लीग के शाना बशाना नहीं बल्कि नून लीग से आगे है और ताकतवरों की ए टीम बेसिकली पीपल्स पार्टी ही है, तो उसी पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की झेली शिक 1 के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी मुकदमात मुकर्रर करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल होगी। यानी वारदात देखें, पहले था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, अब क्या कहा गया है कि कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा और चीफ जस्टिस का लगाया गया एक जज होगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मतलब वही बात हो गई कि चीफ जस्टिस सारे जजेस में से अपनी मर्जी का बंदा चुग लेगा तो वैसे ही चीफ जस्टिस को 2-1 की मेजॉरिटी होगी। तो ये कमेटी अब एक सेरेमोनियल कमेटी रह गई। इसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर जब माइनस हुए तो जस्टिस मंसूर अली शाह का पर भी कट गया और जस्टिस मंसूर अली शाह का किरदार भी माइनस हो गया। अब काजी साहब इंतहाई हम ख्याल बेंच बनाए या शदीद किस्म के हम ख्याल बेंचेस बनाए, काजी साहब अब आजाद है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम भी शामिल है, जिसके मुताबिक समाज से कबल मफादे आमा की वजूहात देना होंगी। यानी ये बताना होगा और अदालत को कहना होगा कि ये केस मफादे आमा का क्यों है। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सेक्शन 7 और 7B को भी शामिल किया गया है। मंजूर ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे वजूहात देना होंगी। अब ये सब कुछ मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब के लिए किया जा रहा है और इस सब में इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि अपने ही बनाए गए कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम जो है इन्होंने की है। और इसमें यही काजी फाइज ईसा साहब कहते थे कि वन मैन शो जो है सुप्रीम कोर्ट में खत्म होना चाहिए। यही हुकूमत बेसिकली जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई, उनके लिए घड़ा खोदा। इसमें जब अपना काजी गिरा तो मुनाफिकत की इंतहा और इससे ज्यादा मुनाफिकत इस हुकूमत के एंड पे नहीं हो सकती कि वो कानून जो ये एक सर्टन काम के लिए लाए और सर्टन टाइम फ्रेम के लिए लाए, जैसे ही वो उल्टा इनके गले पड़ा तो उसमें तब्दीली कर दी। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है, नंबर 1। और इस सब के अंदर ये बेसिकली आईनी तरमीम के लिए हो रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आएगा, चाहे वो 63A की तशरीह का केस है या फिर जो नेशनल असेंबली में वारदात डल रही है उसका केस है, ये सब कुछ अब काजी फाइज ईसा फील्डिंग लगी हुई है, इसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इसका दिफा करेंगे और जैसे इस निज़ाम की गारंटी काजी फाइज ईसा है तो वो अब अपने उस काम को जारी रखेंगे। अब यहां पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कल खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि भाई फौरी तौर पर फैसला
करो, इलेक्शन कमीशन जो है और ये सीटें जो है ये इलेक्शन एक्ट के तहत दो। अब इलेक्शन कमीशन ने कल को कह देना भाई हमारे सामने एक पार्लिमान के कस्टोडियन का लेटर था, एक सुप्रीम कोर्ट का, पार्लिमान सुप्रीम है, हमने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, हमने पार्लिमान की मान ली। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने आज एक और वारदात डाली, यानी एक वारदात पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी, एक वारदात नून लीग के अयाज सादिक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। अब यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। यह 8 जजेस के फैसले को और 8 जजेस को क्लीन बोल्ड करने के मुतरादिफ है। लेकिन आप यह देखें कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पर काटे गए हैं। पहले काजी को एम्पावर किया गया और जाते जाते काजी भी हर मुमकिन कोशिश में किसी तरीके अपनी एक्सटेंशन को इंश्योर कर सके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी बयान में नून लीग पीपल्स पार्टी जेयूआई से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि एमक्यूएम के पास 22, काफ लीग के पास 5, आईपीपी के पास 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बीएपी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर 20 मखसूस नशिस्तों के सिवा 213 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जेयूआई के 8, पीटीआई के हिमायत याफ्ता 8 आजाद अरकान हैं। अब ये जो 8 आजाद अरकान हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग भी कर सकेंगे और पीके मैप, बीएनपी मेंगल और एमडब्ल्यूएम का भी एक एक मेंबर है। अब इलेक्शन कमीशन ने सारी मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे देनी है। उसके बाद आराम सुकून से मौलाना के बगैर, अब मौलाना आईनी तरमीम के अंदर शामिल थे तो उसका यह फायदा होना था कि इसके अंदर से इस आईनी तरमीम का डंग निकल जाना था। इस आईनी तरमीम के अंदर जो इंतहाई खतरनाक क्लॉजेस हैं वो निकल जाने थे। एक कंसेंसस से बात आगे बढ़नी थी। नाउ व्हेन दे आर डूइंग इट विदाउट मौलाना तो वो फिर फुल फ्लेज आएंगे ना भाई, वो तो खुल के आएंगे। अब ये जो वारदात है ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत तशवीशनाक है और इस सब के अंदर अब आप इस सूरत हाल के अंदर देखें कि वैसे काजी फाइज ईसा साहब ने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पे अगर जरा सी भी उनके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये नए अदालती साल के मौके पर काजी उल कज़ा जो हैं उन्होंने अपने खिताब में ये फरमा दिया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से बादशाहत खत्म की है, अपने इख्तियारात तकसीम किए हैं और अब ये इख्तियारात वापस काजी को दे दिए और काजी ने इख्तियारात का इस्तेमाल भी करेगा। और काजी को शायद पहले से पता था कि ये होना है, इसलिए कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास से कैसे गायब हो गए, अनअवेलेबल थे कि भाई इजलास हो ही ना, पहले जरा ये कमेटी डिसॉल्व हो जाए ना, नई बने फिर होगा। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो नाज़रीन कराम ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें जो है वो भी साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इस वक्त ये जो आखिरी ओवर शुरू हुआ है ये इंतहाई खतरनाक है और इस सब के अंदर जो सूरत हाल है वो भी तशवीशनाक हो गई है। यहां पर जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस जो है वो भी फिक्स हो चुका है और इस सब के अंदर आप ये बेंच जब सुनेंगे तो आप सर धुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस 24 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, यानी इसमें मेजॉरिटी इंतहाई हम ख्याल जजेस की है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब नए आए तो ऑब्वियसली वो थोड़े तरीके से डटे भी हुए हैं, दबंग भी हैं, लेकिन जाहिर बात है कि बाकी जिस तरह से काजी साहब ने जजेस डाले हैं और ये केस जो है ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किसे करता है, ये केस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है नवाज शरीफ की बेटी मरियम की हुकूमत को, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, और पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सिर्फ MPs की सीट्स के लिए नहीं है, मेजॉरिटी सीट्स, मेजॉरिटी धांधला प्रो मैक्स जो है वो पंजाब में हुआ है। और इस सब के अंदर काजी साहब का आपको पता है ना कि काजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इसलिए बदले, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी इसलिए आई। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जाओ आलिया नीलम साहिबा से बात करो ना, वो मसला हल कर देंगी, आप आपस में हल करो। जस्टिस आलिया नीलम डट गई और काजी साहब को सरप्राइज मिला कि भाई हमने नीचे से लेके आए फिर भी काम नहीं किया। तो काजी साहब को जाहिर बात है बुरा तो लगा होगा कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हो गया। एक वही तो आईनी इदारा है, एक उसी की तो इज्जत है, पब्लिक के मैंडेट की कोई इज्जत नहीं, वो जूते की नोक पे हो किसी के या किसी के बूट की नोक पे हो, काजी साहब उसका पहरा। मतलब आप ये देखें कि जितना इंटरेस्ट काजी फाइज ईसा ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में लिया, मैं बार बार ये बात करता हूं, उसका 0.1% भी नहीं, उसका 0.1
1% इंटरेस्ट अगर काजी फाइज ईसा की अदालत 8 फरवरी के इलेक्शन में ले तो 8 फरवरी का इलेक्शन कल अदम हो जाए। लेकिन इस वक्त निजाम की गारंटी काजी फाइज ईसा है। इस वक्त निजाम का काम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना नहीं है इतना जितना काजी को रिटेन करना है, क्योंकि कोई भी जज आ गया ना तो उसके हवाले से यह है कि शायद वो इंसाफ पर मबनी कोई फैसला दे दे, शायद वो ज़ाब्ते के मुताबिक कानून के मुताबिक कोई वो जज फैसला दे दे। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से गवर्नमेंट के अपने लोग जो है वो निजी महफिलों से लेकर हर जगह पर ये बात करते हैं कि भाई हमें गारंटी है, वी आर 100% श्योर कि काजी साहब जो है वो ज़रा सी भी हैंकी फैंकी जो है वो नहीं करेंगे। अब सदर में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर दस्तखत किए हैं, मैंने कल आपके सामने शाम को ही एक तज्जिया दिया और मैंने कहा कि देखें जी मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये प्लान भी है, ये वारदात डाली जाएगी एज इट इज। अच्छा, उसके बाद रात को लेट नाइट कुछ 7-8 घंटे बाद ताकतवरों के बहुत करीब और आजकल उनके अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारे कलीग मुनीफ फारूक साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की। ठीक है जी, मुनीफ फारूक साहब ने कहा यही होगा और आज बिल्कुल मनोअन उसी तरीके पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग जमहूरियत के लिए तमाम तर। और वहीं दूसरी जानिब साइमल्टेनियसली लाहौर जलसा। अच्छा, लाहौर जलसे में मैं अगले व्लॉग में आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखने जा रहा हूं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, पीटीआई क्या करने जा रही है, अंदर की खबर क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, इस हवाले से अगले व्लॉग में आपको अपडेट करूंगा। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी। कॉमेंट आपने ज्यादा से ज्यादा करने हैं, फायरवॉल के असरात को जाहिर करना भी। ये फायरवॉल और सख्त कर देनी है इन्होंने अगले 3 दिन, जलसे की कवरेज भी ना पहुंच सके और ये दूसरी ये जो आईनी तरमीम वाली वारदात है वो भी डल जाए ताकि। तो आप जितने कमेंट्स करेंगे एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंगेजमेंट बढ़ती है, फायरवॉल का असर ज़ाहिल होता है और उससे फ़ायदा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।